बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज आपको जनाब किसी हुकूमत, किसी इदारे, किसी महकमे की नहीं, बल्कि खुद वो चीख जो हमारी अपनी चीख है, हमारी अपनी वजह से वो चीख सुनाने के लिए हम लोग आए हैं। आपने देखा होगा कि रोज़ बरोज़ एक्सीडेंट्स कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो ट्रैफिक के गलत निज़ाम की वजह से, कुछ हमारी अपने ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, और कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो कि खुद हम अपने हाथ से प्लान करते हैं। अभी भी मैं जिस जगह पर हूँ, यहाँ पर हालांकि गवर्नमेंट ने जो है वो पूरी हदबंदी कर रखी है, लेकिन हम ही में से कुछ ऐसे अक्लमंदों ने यहाँ पर कट बना के, और ऐसी जा बजा में आज के प्रोग्राम में आपको जगहें दिखाने वाली हूँ मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मोटरसाइकिलों के खास तौर पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, साइकिल्स के खास तौर पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और मजाल है कि हमने इस चीज़ को आज तक कभी रियलाइज़ किया हो कि ये हमारे अपने हाथों से बनाई हुई हमारी अपनी वो कब्र है, जो कि खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त खुल सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट हो तो चलो समझ भी आता है, हालांकि होने नहीं चाहिए, लेकिन ये वो एक्सीडेंट्स हैं कि जो कि खुद हम उनको इनविटेशन दे रहे होते हैं कि आइए आइए, हम हाजिर हैं, हमारा एक्सीडेंट कीजिए। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स हम आज आपको दिखाने के लिए आए हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त हम प्रोग्राम मुरतब करने वाले हैं। ज़रा अपने गिरबानों में तो हम दूसरों के गिरबान तो पकड़ लेते हैं। अगर कोई किसी महकमे का डायरेक्टर या फिर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऑफिसर अगर काम ना करे, कोई वजीर काम ना करे, तो हम उसके गिरबान तक तो फ़ौरन अपना हाथ पहुंचा देते हैं। आज ज़रा अपने गिरबान में भी झांक के देखते हैं कि हमने अपने लिए तबाही की कौन कौन सी जिम्मेदारी में इकट्ठी की हुई है, और उसको अभी हमने रियलाइज़ किया भी नहीं है। कौन कौन सी जिम्मेदारी हमारे अपने हाथों से हमारी अपनी एक्सीडेंट्स और अपनी तबाही की है। आइए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहीं से आगाज़ करूँगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आपने देखा होगा कि ये हम लोग यासीनाबाद की तरफ जब आते हैं तो ये जो शमीम टावर एंड शॉपिंग मॉल्स, ये वो इलाका है। मैं आपको सिर्फ निशानदही के लिए बता रही हूँ, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो आपको नज़र आएगा मेरे बिल्कुल बैक पे, आपको इस वक्त बैकग्राउंड में आपको दिखाई देगा एक ऐसा एक कट जो कि खुद आम लोगों ने बनाया हुआ है। चले ज़रा देखते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा लोगों को अवेयर भी कर देंगे, ज़रा उनको बता भी देंगे कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। सिर्फ 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के कीमती आपके लिए नहीं है, बल्कि वो 5 मिनट बहुत ही हकीर है आपकी ज़िंदगी के आगे। आपका अगर एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुँचता है, तो वो 5 मिनट जो है वो बहुत भारी हो जाते हैं। ज़रा दिखाते हैं लोगों को। जनाब, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं सड़क से एक दुकान पे आई हूँ जो कि मिठाई की दुकान है। अब आप पूछेंगे कि ये इतना सीरियस प्रोग्राम करते करते मैं रंग बिरंगी मिठाई की दुकान पे क्यों आ रही हूँ। इस वजह से आ रही हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है वो ये कि बिल्कुल ये दुकान जो है मिठाई की, ये बिल्कुल सामने है। जब भी यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ना सिर्फ ये विटनेस होते हैं, बल्कि ये कार खैर के तौर पे खुद दौड़ के जाते हैं, और उस शख्स को मोटर बाइक पे अमूमन जो सवार होता है, अपनी फैमिली के साथ भी बाज़ दफ़ा होता है, तो वो जब गिरता है ना, तो ये बेचारे कार खैर के तौर पे यही जाते हैं, क्योंकि वो तो खैर इन्विटेशन हम खुद देते हैं अपने आप को एक्सीडेंट्स का, लेकिन ये कार खैर करते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, अपनी दुकानों से भाग के जाते हैं, उसको बचाते हैं। शबो रोज़ ये तमाशा बेचारे इन लोगों के सामने होता है। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं इन्हीं से जानती हूँ कि भाई ये रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन कितने एक्सीडेंट्स आप यहाँ पे देखते हैं। पहले तो इनसे बात करते हैं। जनाब, ये आमिर साहब हैं, इनकी एक मिठाई और स्वीट्स की दुकान है, और ये रोज़ाना अपने सामने ये एक्सीडेंट्स देखते हैं। तो ज़रा इनसे मालूम करते हैं, और भाग के यही लोग बचाने के लिए जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, इस कट की वजह से जो कि खुद लोगों ने बनाया हुआ है, 5-6 मिनट अपनी ज़िंदगी के बचाने के लिए, कीमती 5 मिनट बचाने के लिए, एक बेवकूफ़ उनके लगता है ज़िंदगी है, शायद 5 मिनट ज़्यादा कीमती है उनके लिए। तो ये जो लोगों ने कट बनाया हुआ है, इसकी वजह से रोज़ाना मोटरसाइकिल वगैरह के कितने एक्सीडेंट्स होते हैं आपके सामने? 5-6 रोज़ाना एक्सीडेंट होता है। 5-6 मेरे ख्याल में कि एक जगह के ऊपर मुसलसल 5-6 रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट, बहुत बड़ी तादाद। हाँ, बहुत सारी बहन, क्योंकि इन्हें बहुत परेशानी है यहाँ पे, इसकी वजह से ना, कट की वजह से बहुत परेशानी है हमारे को। 5-6 एक्सीडेंट, लेडीज़ बच्चे रोज़ आते, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये बनाया किस अक्लमंद ने था? बस ये गवर्नमेंट ने बनाया है। नहीं, गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल सीध वो किया था ना। ये तो मुझे बताया गया है कि ये लोगों ने, यहाँ के मतलब अपने लोगों ने जो है ना, वो कट लगा दिया कि भाई कौन इतना लंबा जो है वो रास्ता काट के जाए, तो बीच में से निकाल लो कोई रास्ता। ये लोगों ने किया है, लोगों की वजह से जो है ये कट बनाया, तो थोड़ा सा आगे यू टर्न लेने के लिए, सिर्फ अपनी सहूलत की वजह से एक्सीडेंट रोज़ होते हैं यहाँ पे, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। फैमिलीज के साथ होते हैं लोग या अमूमन अकेले होते हैं? फैमिली के साथ भी होते हैं, अकेले भी होते हैं। ऐसा हुआ है कभी कि कोई खुदा ना खास्ता सीरियस इंजर्ड हुआ? सीरियस भी हुआ है, हाँ सीरियस भी हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि उसके बावजूद लोग कोई
किसी भी किस्म की कोई इबरत नहीं पकड़ते या फिर कोई सबक हासिल नहीं करते और रोजाना की बुनियाद पे फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आज नहीं देखता है, नहीं कोई इबरत हासिल करते हैं, रोज़ होते हैं। मैंने सुना है कि अमूमन यहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है तो जाहिर है कि आप लोग ही जा रहे होते हैं अमूमन बचाने के लिए या फिर उनको उठाने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे वगैरह भी साथ में इंजर्ड हों, यानी उनको भी कोई शदीद चोट आई हो? हाँ, बच्चे भी हम लोग ही जाते हैं, ज़ाहिर यहाँ से दुकान छोड़ के ही जाना पड़ता है हमारे को। बच्चे भी होते हैं, लेडीज़ भी होती है, अक्सर ज़्यादातर बच्चे और लेडीज़ होते हैं यहाँ पे रोड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर भाई। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। भाई ये मुझे बताइएगा कि ये देखें, वो जो मोटरसाइकिल वाले भाई साहब जो हैं वो बीच में से एक कट निकाल के बना के खुद ही लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये कट बनाया है बीच में से, और वो आ रहे हैं और जिंदगी के 5 मिनट अपने बचा रहे हैं लेकिन जिंदगी गंवा रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे? यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और 5 मिनट अपने बचाने के लिए ये लोग सिर्फ आगे से घूम के आ जाए, मगर ये नहीं सोचेंगे यहीं से आएंगे, पीछे से आगे से कोई भी गाड़ी आके इसको जो है ना उड़ा के जो है ना आगे पीछे फेंक देंगे। मगर इन लोगों को अकल ही नहीं है, वो ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं थोड़ा सा आगे से घूम के आ जाऊँ, मगर नहीं, मेरे को यहीं से शॉर्टकट लेनी है। और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि यार ये गाड़ी वाले का नुकसान है। तो यहाँ पर आप नहीं सोच रहे, थोड़ा सा भाई आगे से घूम के आ जाओ, आपने शॉर्टकट लेनी है, ये तो आपकी ज़िंदगी की शॉर्टकट है। क्योंकि देखिए गाड़ी वाला जो भी आएगा ना उसको ये पता होगा कि ये यहाँ पे कोई कट नहीं है क्योंकि ये तो बंद है सारी जगह, और अचानक जब वहां से वो एक नमूदार होती है मोटरसाइकिल, तो कोई भी जो है वो अगर तेज रफ्तार गाड़ी आ रही होगी, अगर तेज रफ्तार नहीं भी होगी तो वो अचानक इतनी जल्दी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ तक गाड़ी आ गई और अचानक ही कोई मोटर बाइक, जिस तरह अभी ये देखें मेरे सामने, अब उनको कोई और जगह नहीं मिल रही है, यहीं से जगह मिल रही है, थोड़े से बहुत ज्यादा भी आगे मेरे ख्याल है कट नहीं है, बहुत ज्यादा आगे कट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बचाना होता है टाइम। ऐसे में मुझे ये बताइएगा कभी आपने देखा है यहाँ पे कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ? जी हुआ है, 2-3 मरतबा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। सीरियस किस्म का? अब एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, चाहे सीरियस हो या ना हो, हाँ वो तो एक्सीडेंट होता है, वो सीरियस है, मगर फिर भी लोगों को एहसास नहीं होगा। या तो इसको खोल लो या तो इसको मुकम्मल बंद कर दो, यही इसका हाल है। या तो खोल दो आवाम के लिए ताकि ये आगे गाड़ी वाले के समझ में आए कि आगे ये रास्ता जो है ना ये कट है, नहीं है तो फिर इसको मुकम्मल बंद कर दो, ताकि या वो सामने फोकस करो थोड़ा सा, उनको आपको पता चल जाए। मैं अभी देख रही हूँ, अभी इस वक्त भी देखे धड़ाधड़ फैमिलीज के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं और यहीं से निकल रहे हैं। नहीं, हमने आगे नहीं जाना, वो जो बाज़ाब्ता तौर पे कट बना हुआ है ना वहां से नहीं जाना। और इस वक्त मैं यकीन करें, मैं ये इनसे बात कर रही थी और धड़ाधड़ वहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ लोग आ रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, बच्चों के साथ निकल रहे थे अपनी मोटर बाइक पर। अभी भी देखिए कोई एक लम्हा नहीं जा रहा है कि जब यहाँ से वो पार ना कर रहे हो। और मैं ये दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ना करे कि यहाँ से कोई तेज रफ्तार, और ये इतनी मसरूफ शाहरा है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो थोड़ी देर बाद जो है वो इवन के बसेस वगैरह भी गुजर रही हैं। आपको पता है कि ये जो हमारे बसेस चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनको तो लगता है कि कोई और चीज नजर ही नहीं आ रही होती। टैंकर यहाँ से गुजर रहे हैं, टैंकर यहाँ से गुजर रहे हैं, वाटर टैंकर। आपको पता है कि एक खास हाइट पर जाने के बाद जो है वो टैंकर के लिखा भी होता है उसके ऊपर कि देखें इस हद से ज्यादा नजर नहीं आएगा। तो जो नीचे चलने वाला बंदा है, मोटर बाइक का सवार है, मोटर बाइकर है, या फिर गाड़ी छोटी वाली गाड़ी जो है, या फिर पैदल चलने वाले जो है, वो खुद एहतियात करें क्योंकि आगे से इतनी हाइट के ऊपर नजर नहीं आता। अब ऐसे में अगर आप देखिए कि कितना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं कि वहां से जब आप निकल के आएंगे ना तो टैंकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना गाड़ी कंट्रोल कर पाएगी, और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो अभी तक हम आपको दिखाते हुए आए हैं, बताते हुए आए हैं अभी तक के प्रोग्राम में, कि यहाँ पर हर सूरत में 90% तो आपका एक्सीडेंट हर सूरत में पक्का है। इस वक्त इतने लोग निकले हैं यहाँ पर, यकीन करें कि मेरे होते होते तक कई ऐसा हुआ है कि 2-3 मोटरसाइकिलें एक दूसरे से टकराई हैं। ये तो बहुत ही कोई माइनर किस्म का एक्सीडेंट है ना, लेकिन अगर यहाँ पर फर्ज करें कि यहाँ पे गाड़ी गुजर रही है, इवन कि अगर कोई रिक्शा भी गुजर रहा है और वो आपको हिट करते हुए जा रहा है, तो आप यकीन करें कि आप कम से कम 10 दिन के लिए तो आप बिस्तर से लग गए। कम कीमत है क्या ये 5 मिनट आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, या आपके वो आपकी तकलीफ या फिर आपकी जिंदगी इवन जो है वो स्ट्रेक पे लग जाए तो वो ज्यादा कीमती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोले। सोले, आप यकीनन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ते हो आप? जी। ठीक है, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास? अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। अल्लाह आपको कामयाब करे, आप किताबें लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जो भी आप सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं, अल्लाह करे कि आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। लेकिन मेरे भाई जो तुम जिस कट से आए हो, तुम्हें पता है ये कितना रिस्की है?
रिस्की तो है कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है आगे, इस वजह से यहाँ से आते हैं। तो ये भी खुला हुआ था, अभी इन्होंने छोटा कर दिया है कट। तो मेरे प्यारे से छोटे भाई, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इतनी प्यारी सी जिंदगी ज्यादा कीमती है या वो चंद मिनट जो हैं वो ज्यादा कीमती हैं? अम्मी का कभी ख्याल आया कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हुआ तो अम्मी का क्या हालत होगा? जी जी। होता है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट क्या जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं? अब खुदा ना खासा मैं यहाँ से देख रही थी, तुम आ रहे थे, अल्लाह ना करे तुम्हें थोड़ा सा भी हिट हो जाता, तुम्हें छोटी सी खराश आती ना, तुम्हारी अम्मी के वो दिल पे खराश आती। ये तो बड़ा बच्चा जो था, ये तो पढ़ने लिखने वाला था, इस वजह से आराम से मेरी बात मान गया। अल्लाह करे कि जो ये मुझसे वादा करके गया है साले, अल्लाह करे कि ये अपनी बात पे कायम रहे, उस वादे पे कायम रहे। लेकिन ये है कि अभी देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हमें यहाँ पे मिले हैं जिन्होंने उल्टा हमसे सवाल पूछा, लो इतनी लगी हुई है ना, अगर इतनी आपको जो है वो इतनी आपको तकलीफ हो रही है हमारे जख्मी होने से, हमारे एक्सीडेंट होने से, तो बनवा दो ना यहाँ पे कोई सही वाला जो है कट। पीछे देखें, अब वो पीछे देखें, ये जो बुजुर्ग आ रहे हैं यहाँ से, तो रोजाना की बुनियाद पर ये हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनसे अब क्या बंदा उनसे जो है वो बात करे या उनको क्या समझाए, जो खुद इतने ढीठ होते हैं कि वो कहते हैं, वो आपसे बहस करते हैं कि ठीक है बनवा दे, फिर यहाँ पे कोई कट बनवा दे, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, नजदीक कट बनवा दे। फिर किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है? बहरहाल कुछ और भी लोग हैं, जरा उन भाई से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो बीच में कट बना हुआ है, कभी आपने इसको पार किया है? ये जो खुद से बनाया हुआ है? जी जी जी, मैंने आपने किया? बहुत जबरदस्त सर, बड़े आप डेयरिंग हैं। और डर नहीं लगा यहाँ पे कोई गाड़ी हिट कर जाएगी बाहर? आप साइड, बिल्कुल साइड से लेकर, गाड़ी नहीं थी तब मैंने यहाँ से इस तरफ लिया है। आपकी मेहरबानी सर, आपने देख लिया आगे पीछे की गाड़ी थी या नहीं थी। लेकिन फर्ज करें कि कोई बड़ी तेजी के साथ ट्रॉलर आ रहा हो, आपको आपके पलक झपकते में, आपको पता है ना बात दफा कितनी तेजी के साथ वो आ रहे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर मैं अगर सही कह रही हूँ तो आप भी थोड़ी सी मुझसे एक छोटा सा एक वादा कर लें। आपकी जिंदगी एक्चुअली ना बड़ी कीमती है, सिर्फ आपके लिए इतनी नहीं होगी जितनी आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए होगी। दोबारा आप ये यहाँ से ये रिस्क लेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसे ना करें। ये भाई सर बात आपने कैमरे के सामने नहीं, आप ना कीजिएगा। सामने नहीं, वैसे भी मैं आइंदा इंशाल्लाह ख्याल करूंगा ऐसा ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कभी ये जो कट है ना, ये वाला, ये जो खुद से बनाया हुआ है, कभी इसको पार किया? जी बिल्कुल। कैसा लगता है? खतरा, कोई खतरों के खिलाड़ी बन के कैसा लगता है आपको? जी नहीं, कट होना तो नहीं चाहिए, गलत है, ये रॉन्ग है जी। लेकिन फिर भी आप इसको पार कर रहे हैं? हाँ। डर नहीं लगता कि खुदा ना खासा मुझे कोई चोट लग गई, मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे इस हालत में देखेंगे, अम्मी इस हालत में देखेंगी, बीवी इस हालत में देखेगी, कितनी उनको तकलीफ होगी? डर तो आपको कम होगा, उनको ज्यादा होगा ना? जी बिल्कुल जी। तो भाई सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट वहाँ से लगा के आ रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए सही तरीके से आए। अगर यहाँ से आएंगे ना तो किसी वक्त भी आपको कोई गाड़ी हिट करके जा सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत बड़े प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मेरे ये भाई जो हैं वो, इनको अगर मैं गलती पे नहीं हूँ लॉलीपॉप वगैरह दिलवा कर आ रहे हैं, ट्रॉफियाँ दिलवा कर आ रहे हैं। बच्चों की शॉपिंग हो गई? बच्चों की शॉपिंग किस चीज़ की? ये वो जो टॉफियाँ वगैरह आपने दिलवाई जी। है ना? लेकिन एक बात बताएं, ये जो आपने कट लिया है अभी अभी, आपको नहीं लगता ये काफी बच्चों के साथ रिस्की है? जी, ये बहुत रिस्की कट है जी। फिर भी आपने लिया? एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ से, फिर भी आपने लिया? लेकिन अभी सन्नाटा है ना, इसलिए मैंने ले लिया। सन्नाटा कहाँ है सर? कम ट्रैफिक है, अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है ना। डर लग रहा है आपको? नहीं, कम ट्रैफिक में तो आ जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ट्रैफक होता है यहाँ पे बहुत हादसा होते हैं। तो आपने कहा कि वहाँ पे भी हादसा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं खुद अपनी इनविटेशन में हादसे को दे देता हूँ, यहीं से चला जाता हूँ। जी बिल्कुल। ऐसा ही सोचा? वेरी गुड वेरी गुड। ये छोटा सा बच्चा, ये जो सामने बैठी हुई है, जो जिसके लिए आप लॉलीपॉप वगैरह लेके जा रहे हैं, अब मेरे मुंह में खाक अगर निकलते हुए खुदा ना खास्ता इसको कोई हिट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा सर? तकलीफ आपको इससे ज्यादा आपको नहीं होगी क्या? बिल्कुल। और वो पीछे भी एक शहजादा बैठा हुआ है आपका, तो मैं आपसे कहूंगी कि भाई ये ना लेके आए, क्योंकि इधर बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, अपना टाइम किल करके जो है ना वो मैंने यहाँ पे बाकी अपनी मसरूफियत कैंसिल करके मैं यहाँ पे सिर्फ इस तरह से आई हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए कितने एक्सीडेंट, अभी देखेंगे किस तरह उलझ रही है यहाँ पे उसमें मोटर्स बाइक। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये छोटी सी गुड़िया जो है या वो पीछे शहजादा बैठा हुआ है या खुद आपको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो, तो कोशिश कीजिए कि वही वाला रास्ता अपनाइए, यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े चीजें वगैरह लेके जा रहे हैं भाई, क्या लेके जा रहे हो? ये मोटरसाइकिल पार्ट्स का सामान है, ऑटो पार्ट्स जी। ओके ओके, ऑटो पार्ट्स जिसे कहते हैं। जी जी जबरदस्त, यही काम है आपका? जी, यही वाला काम है? जी यही काम है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इस वजह से डबल काम करने पड़ते हैं। बाइक महंगाई कितनी भी ज्यादा हो जाए, लेकिन आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई भी चीज नहीं हो सकती ना। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, घर भी चलाना है ना। हाँ, वो तो है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में जो है फरागी अता फरमाए। आमीन। लेकिन अब जो अगर ये इस वाले कट से आप जाने का इरादा फरमा रहे हैं,
तो आपको पता ही है कितना रिस्की हो सकता है, सामने से गाड़ी भी आ रही है, ये आ रही है। वो बात आपकी सही है। आप कराची का जो उसूल है वो तो कहते हैं जहाँ पे आपको नजर आ रहा रास्ता है वहाँ पे घुस जाओ। अभी इस्लामाबाद तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है ट्रैफिक कमाने का कोई तो वो करता ही नहीं है, रूल्स की पाबंदी तो कोई यहाँ पे करता ही नहीं है। इस वजह से देखें आपके सामने हर कोई जा रहा है यहाँ से। ये कराची का बकौल आपके कि असूल है कि जहाँ से रास्ता निकल रहा है निकाल दो। जी कराची का कुएं के अंदर, आग के कुएं के अंदर रास्ता निकल रहा है वो भी निकाल दो, वहाँ से भी निकल जाओ। जी कराची का तो यही उसूल है। लेकिन कम से कम इतना है ना कि अगर ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से अगर निकलेंगे, पाकिस्तान में कराची बहुत फेमस है कराची, क्योंकि पहले तो कराची दारुल हमारा वो था मेन जिसे कहते हैं दारुल हुकूमत पर कराची था। हुकूमत कराची था। अब हमने कराची वालों ने खुद कराची की मतलब कि क्या बोलूँ कि रेड लगाई हुई है। अपनी अम्मी का चेहरा जो है आंखों के सामने लेकर आए। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई खराश पहुंची तो आपकी अम्मी को बड़ी तकलीफ होगी। अम्मी के लिए सीधे रास्ते से अब जाहिर सी बात है, अब आंखें तो दोनों तरफ में दी हुई हैं, वहाँ से भी आंखें आ रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक का तो उसूल यही है, भले से रूल्स हों या ना हो, आप गाड़ी ऐसे चलाओ जैसे सारे अंधे हैं और आप काणे हों। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी, भले आप भी अंधे हो जाए लेकिन खुदा के लिए अकल के अंधे मत हो, बस मैं इतनी बात कहूंगी। शाबाश जाइए, और मैं देख रही हूँ अल्लाह करे आपको सही सलामत आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचे। ठीक है, तो जनाब कराची का ये असूल है कि जहाँ से रास्ता निकल रहा है निकाल दो, उसी के अंदर से जाओ, चाहे वो रास्ता कितना ज्यादा रिस्की क्यों ना हो। ये तो चलो शुक्र है कि कम से कम ये एक दफा मेरे कहने पर ही सही, लेकिन ये सही तरीके से जा रहे हैं। अब आप जरा पीछे ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े ट्रॉलर्स आ रहे हैं कचरे के, ये पानी के टैंकर जो आ रहे हैं, इनकी आपने रफ्तार देखी है? आप सब कुछ छोड़िए, यहाँ से निकलने वाले रिक्शों की रफ्तार देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि रिक्शा नहीं है, कॉर्नियर का एक जहाज है, और वो निकल रहा है यहाँ से इतनी तेजी के साथ। ऐसे में बहुत बड़ा ये रिस्क है, जिंदगी का भी हर तरीके से आपका ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। 5 मिनट अप्रोक्सीमेटली, हार्डली 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, हद हुई तो 10 मिनट, ये 5 से 10 मिनट, ये क्या आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? आज के प्रोग्राम का सवाल यही है, और इसी सवाल के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। जनाब ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, आपको एक और ज़रा जगह दिखा दें। इतनी ये आम जगह है, आप हर रोज़ नहीं तो कम से कम आपका हफ्ते में एक आधा चक्कर तो लाजमी यहाँ से निकलता होगा, और वो ये है विलियम के बिल्कुल सामने जो ये पुल है उसके नीचे की जगह। ये कतई तौर पे रास्ता नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इधर भी रनिंग वाली सड़क, यानी कि मसरूफ़ तरीन सड़क, इधर भी मसरूफ़ तरीन सड़क, यहाँ से भी हैवी ट्रैफिक निकल रही और तेज़ गाम घोड़े पे सवार होकर निकल रही, और इधर भी तेज़ गाम घोड़े पर सवार होकर निकल रही। बीच में से हमारे प्यारे लोगों ने ये देखिए ये लगा है रास्ता। ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये किसी इदारे ने नहीं बनाया, किसी महकमे ने नहीं बनाया, ये हमने और आपने बनाया है अपने 5 मिनट बचाने के लिए। तो ये हमने जो रास्ता बनाया है ना, तो बात दरअसल ये है कि जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं ना, ये अचानक आप नमूदार होते हैं। जैसे कि अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको यासीनाबाद में दिखाया है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये बेचारे गए हैं यहाँ पर, और ये ज़रा देखिए कि किस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर भी आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। इस शाहराह को कहा जाता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो है उतने तवातुर के साथ होते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसा कब ही देखने को मिलता है कि हल्का फुल्का एक्सीडेंट आपको अक्सर बेशतर देखने को मिलता ही है। लेकिन इसकी वजह किसी ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। वजह है ये रास्ता जो कि हमने खुद बनाया है। अभी भी आप ज़रा देख लें, पूरी फैमिलीज़ के साथ, लड़कियों के साथ और मोटर बाइक पर बच्चों के साथ यहाँ से निकला जा रहा है। ये वो रास्ता है कि जो कि आपको सीधा सीधा खुदा न खास्ता मौत के मुंह में लेके जा सकता है, लेकिन हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें वो 5 मिनट बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, वो बचाने हैं भाई। ज़िंदगी बचे या ना बचे, ये हमारी सोच है। तो ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, लोगों से मालूम करते हैं कि भाई ज़रा यहाँ पर ये जो रास्ता इन्होंने अपनाया है वजह क्या है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रास्ता है सामने जो है ये वैसे बना हुआ नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ है। डर नहीं लगता कि आगे निकलूंगा आप किसी खुदा ना खासा डर से? तो लगता है लोग जाते हैं, हम लोग भी गलती करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि खुदा ना खासा आपका एक्सीडेंट हुआ तो नहीं, लेकिन डर तो लगता ही है। तो थोड़ा सा आगे जाने में कोई रास्ता, वो कट तो मेरे ख्याल थोड़ा सा आगे है ना? आप सही कह रही हैं, वैसे हम लोग गलती नहीं करेंगे, आइंदा कोशिश करेंगे वहीं जाने की। अरे मैं एक बात बताऊँ, आप शादीशुदा हो? जी जी। बच्चे हैं? जी है।
आपकी जिंदगी आपसे ज्यादा कीमती आपके बच्चों के लिए है। हम इस वक्त खड़े हुए आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए खड़े हैं, क्योंकि हम उनकी आवाज बन के कि भाई खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या बनेगा। इस तरह से मैं कहूंगी कि ये वाला नहीं बल्कि वो वाला रास्ता अपनाएं। ये वाला बड़ा खतरनाक रास्ता है, किसी वक्त भी आपको गाड़ी खुदा ना खास्ता हिट करके जा सकती है। इस तरह से मैं आपको रोक रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि मेरा आपको मशवरा ये है कि वहाँ से जाएं ताकि आप सेफली जाएं। कोई आइंदा ख्याल करेंगे, आप गलत मशवरा नहीं, सही मशवरा दे रही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? अजीम। अजीम और शान। अच्छा, कोई मेरे ख्याल है कि शायद सर्दियों की तैयारी हो रही है। सर्दी हो रही, शादी की तैयारी है। अच्छा, शादी के लिए, मतलब घर में शादी होने वाली। अरे अल्लाह ताला ने आपके घर में रौनक लगाई। किसकी शादी है? बेटी की। बेटी की शादी है। और मेरे ख्याल में कि एक बाप को जितना बेटी की शादी का इंतजार रहता है, मेरे ख्याल है कि वो एक बाप ही बता सकता है। इसी तरीके से मेरे भाई, जिस तरीके से जिस रास्ते आप आए हैं ना, ये वो कट है जो खुदा ना खास्ता आपको पता है ना कि आपको एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता। ये 2 साल बाद इन्होंने स्क्रैप किया है। ये 2 साल के बाद ये स्क्रैप किया है। 2 साल पहले सो रहे थे, ये रोड नहीं बना थे। ये रोड सुबह आप आए यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होता है कि रोड, ये हमारा रोड एक फ्लैट है, रोड क्रॉस करना मुश्किल है पैदल। ये मजबूरी में लोगों ने इसको यहाँ अभी ब्लॉक खड़ा कर दिया है, वरना बहुत ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही थी यहाँ से। आपको एक बात बताऊं कि जब अचानक से आप सामने जाएंगे ना, यहाँ से या इधर भी और इधर भी, जब आप सामने से अचानक निकलेंगे ना, तो जो आने वाली गाड़ी होगी वो चाहे अगर अपनी हद स्पीड की जो हद होगी अगर नॉर्मल भी होगी ना, तो भी खुदा ना खास्ता हिट हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इन्होंने जो रूट बनाया ना, ये गलत बनाया है। ये अगर वहीं से कट करते हैं, G19 वाला रोड जा रहा है गुलिस्तान कोच वाला, वहाँ से अगर लोग इतना ख्वार नहीं होते, इतने 1 घंटा लग जाता है, यहाँ से रोड घूम के वापस आते हैं निपा पे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ से अब मिलेनियम की साइड से जो रोड है वो है ना? नहीं, वो जो मस्जिद के पास से निकलता है वही है ना? वो हसन स्कूल का रोड जाता है। अच्छा। लोग जो सदर जाएंगे, निपा जाएंगे, वो पूरा घूम के आएंगे इधर से। अगर वो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उसमें कितनी देर लगेगी? तकरीबन 1 घंटा पूरा आप सुबह आ जाइए, 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक आप रोड क्रॉस नहीं कर सकती। यानी आपको लगता है कि ये जो रास्ता है चाहे रिस्की है कुछ भी है, लेकिन ये तो तकरीबन अपना वक्त बचाने के लिए ये शॉर्टकट मारा है लोगों ने। हालांकि कितना खतरनाक मारा है, आप ये भी तो देखें। शॉर्टकट ये नहीं है, खतरनाक तो है ना? है खतरनाक, लेकिन पैदल चलने वाले के लिए खतरनाक है। ये मोटरसाइकिल वाले गुजर जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी, आपके घर में है शादी, आपकी बेटी की शादी, और मैं जानती हूँ कि एक बाप के लिए ये एक ऐसा मौका होता है और एक बेटी के लिए भी उस वक्त कितनी अटैचमेंट होती है। अल्लाह का वास्ता है भाई, आपकी जिंदगी इस वक्त यकीन मानिए कि सबसे ज्यादा कीमती अगर किसी चीज होती है तो उसमें कोई याद नहीं आता। यहाँ पे लोग सुबह, अभी आप देखिए ना, शाम नहीं बजते होगा, 6-7 लड़के टोली की शक्ल पे मोटरसाइकिल पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मोबाइल छीन के लिए जाते हैं यहाँ से सारा। मैं सिर्फ ये कहूंगी, अल्लाह आपको जिंदगी दे और कोशिश कीजिए, एहतियात कीजिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, खासतौर पे इन दिनों में। ठीक है, अल्लाह ताला आपके घर में खुशियां बरकरार रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई आपका नाम? अकबर है मैडम। अकबर है। अकबर भाई, आप ये वाला रास्ता अपना रहे हो, डर नहीं लग रहा कि इस तरफ भी गाड़ियां आ रही हैं तेजी के साथ, उस तरफ भी आ रही हैं, और अचानक आप बीच में से निकाल के एक रास्ते से जा रहे हो तो खुदा ना खास्ता हिट कर सकती है कोई गाड़ी? खौफ नहीं आता? जी बिल्कुल मैडम, ये होता है को मगर क्या करें मैडम, ये जो है ना यूटर्न है ना बहुत दूर दूर बनाए हुए होते हैं, और हम जो है ना कितने पेट्रोल इतना होता नहीं है बाइक में कि हम इतना लंबा यूटर्न ले सके। हमारे को इतनी मतलब वो नहीं होती बचत में कि भाई लंबा यूटर्न ले सके। आप शायद कोई ऐसी मोटर बाइक की जो सर्विसेज फराहम करते हैं, आप उनमें से हो? ऐप पे जो जी मैडम बिल्कुल, मैं ऐप चलाता हूँ, और लंबे लंबे यूटर्न होते हैं, इतने लंबे यूटर्न जो ना हम यूज़ नहीं कर सकते, इसी वजह से ये शॉर्टकट बना हुआ था, इसी वजह से हमने शॉर्टकट यूज़ कर दिया। आपको पता है कि आपके थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पेट्रोल बचाने की वजह से खुदा ना खास्ता आपको कोई गाड़ी हिट करके, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो हो सकता है ना, रोजाना इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, खुदा ना खास्ता आपको अगर कोई गाड़ी हिट करके चली गई तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत होगी, ये ज़्यादा बड़ी कीमत। जी मैडम बिल्कुल, ये आपकी बात तो सही है, मगर क्या करें मैडम, हम भी थोड़ा एहतियात करते हैं, मगर वो वाला यूटर्न हम इस तरह यूज़ नहीं करते जो बिल्कुल इस बात की तारीफ करूंगी आपकी कि वाकई में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और ये ट्रैफिक जैम वाकई बहुत बड़ा मसला है, और उसकी बचाने के लिए लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं, लेकिन जो ज़िंदगी जिसको दाव पे लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही दफ़ा ज़िंदगी भी आपको मिलती है। बिल्कुल मैडम, ये और वो आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके बच्चों की भी होती है, आपकी माँ की भी होती है, और आपकी बेटी की भी होती है, बच्चों की भी होती है, बीवी की भी होती है, मतलब आपकी ज़िंदगी में इतने सारे लोगों का हक होता है, तो ज़रा एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करें,
मगर मैडम बात सुने ना, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतने लंबे लंबे यू टर्न ना बनाए ना। देखे शाहरा फैसल का, देखिए कितना बड़े लंबे यू टर्न, कम से कम 10 किलोमीटर का यू टर्न है। हमारे को शाह फैसल कॉलोनी जाना होता है, उसका कम से कम 10 किलो यू टर्न है। हमारे को यहाँ से शाह फैसल जाने के लिए वहाँ से मलीर से यू टर्न लेना पड़ता है। यानी कि अगर यू टर्न कम हो जाए, उनके फासले कम हो जाए, तो आपके लिए ज्यादा आसानी? आसानी तो है बिल्कुल, मगर यू टर्न अगर बना देंगे ना, करीब करीब 1-1 किलोमीटर पे फासले पे यू टर्न हो तो फिर बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? घर कहाँ पे, किस साइड पे? क्या चीज़? घर किस साइड पे है? ब्लॉक 12 में। कहाँ पे? ब्लॉक 12। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रास्ता, इस पे आते वक्त जाते वक्त डर नहीं लग रहा होता कि अचानक मैं यहाँ से निकलूंगा तो कोई गाड़ी हिट कर जाएगी या उधर से कोई हिट कर जाएगी? क्या ऐसा लगता है? हाँ। फिर भी आप जाते? हाँ जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा 2-3 मिनट बच जाते हैं, इस वजह से जाते हैं। तो आप इतने डेयरिंग हैं या खतरों के खिलाड़ी बनने का आपका शौक है, या फिर कोई जिंदगी से तंग आए हुए हैं, क्या है भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी जल्दी होती है तो जो है ना थोड़ी एहतियात से निकल जाते हैं। भाई मसला ये है कि बड़ा इधर एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं इस सिर्फ इस कट की वजह से। तो मैंने कहा कि आप जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपसे ज़्यादा आपके घर वालों के लिए, तो आपको बता दूं, याद दिला दूं कि आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप यहाँ से जाएंगे, खुदा न खास्ता आपके लिए मसला हो सकता है, कोई खुदा न खास्ता रिस्की है, लेकिन अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा शायद, लेकिन सेफली आप चले जाएंगे। बेशक ऐसी बात है, लेकिन फिर भी मेरे भाई जाएंगे इधर से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कहाँ पे जा रहे हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ, मतलब वही तो पूछो, घर की साइड पे? मलिर कैंट की साइड पे। मलिर कैंट की साइड पे, अच्छा। मतलब अभी तो आपको काफ़ी आगे से जाना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि ये वाला जो रास्ता आप अपना रहे हो, तो डर नहीं लग रहा कि इधर से भी गाड़ी हिट कर सकती है और उधर से भी गाड़ी अचानक जाएंगे तो हिट कर सकती है? ऑब्वियसली डर लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खुद एक्चुअली मीडिया का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो अभी लेट हो गया हूँ थोड़ा सा मैं काम के हवाले से। तो अमूमन ये रास्ता अपनाते हैं या सिर्फ आज अपनाया? ये आज ही अपनाया मैंने। मैं नॉर्मली मैं पूरा जो रास्ता है वही करता हूँ, नॉर्मली मैं पूरा घूम के आता हूँ, लेकिन आज मुझे ज़रा मजबूरन काम से जाना है, उसके बाद मैं घर जाऊँगा, तो अभी भी मैंने अपना कैमरा का बैग रखा हुआ साथ में। ओके, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी, देखो आपकी तो जान हमारे लिए भी बड़ी कीमती है इस वजह से, क्योंकि आप हमारे में ही आने वाले हैं और हमारी आने वाला जो हमारे जो बैच होगा उसी में आप शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपके लिए तो खुद हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बड़ी मेहनत लगती है मीडिया को पढ़ने में, और अभी आप बहुत उसी मेहनत से गुजर रहे हैं। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी का और अपनी सेहत का और अपनी जो है ना जान, उसकी हिफाजत सबसे पहले रखें। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये आज तो आपने रास्ता अपना लिया, कोशिश करें कि दोबारा कभी ना अपनाइएगा, बहुत रिस्की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो रास्ता बनाया हुआ है मेरे भाई, आप वैसे तो पैदल जा रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये रास्ता आपको सही लग रहा है? ये जो खुद से बनाया हुआ है कट, ये रास्ता ये बनाया हुआ खुद से अवाम ने, अवाम है हमारी जाहिल, जो साफ बात है। 50 रुपए के पेट्रोल के लिए अपनी जान गंवा देती है। अभी देखें यहाँ से बड़ा ट्राला आ रहा है, खुदा ना खास्ता ये बाइक अगर लग गई तो बंदा गया ऑन द स्पॉट, और जाता भी है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद देखा यहाँ पे डाले चढ़ते हुए गए लोगों पे, क्योंकि आपको पता है ट्रक ड्राइवर होते हैं ज़्यादातर नशे में। ये 24-24 घंटे ड्राइव करने वाले नशे में होते हैं, चढ़ा देते हैं, इनको नज़र भी नहीं आता। तो इस वजह से छोटे छोटे हादसा के चक्कर में लोग अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते, 50 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए जान गंवा देते हैं। यानी कि आप भी इस बात की तारीफ करेंगे कि जो हमें बताया गया है कि यहाँ पे अक्सर और बेशतर एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं? बहुत होते हैं। मैं यही का रिहायशी हूँ, मेरी यहाँ दुकान होती है, मेरा रोज़ का ट्रैवल है यहाँ से, मैं हर दिन देखता हूँ। हम मुंह से कहते हैं हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, किसी को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। सब ऐसा लगता है कि सर पे कफन बांध के घर से निकले कि भाई 5 मिनट बचाएंगे, 50 रुपए बचाएंगे, लेकिन अगर जिंदगी दाव पे लगती है, लगती रहे, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अभी देखिए, ऐसा ही अभी देखिए, ये रोड पूरा खराब हुआ है। यहाँ पे मैं 4 दफा मैं गिरते गिरते बचा हूँ। और ये जो 80% जो एक्सीडेंट होते हैं, ये चिंची रिक्शा, ये अपनी 10 रुपए की सवारी के लिए एकदम से यूँ आते हैं, बंदा ब्रेक मारे या घुस जाता है। मेरी गुनाहगार आंखों ने तो यहाँ से चिंची को भी निकलते हुए देखा है भाई। चिंची मैं बताता रहा हूँ, मैंने आए दिन देखता हूँ, मैं यहाँ से मेरा रोज का गुजर है, मेरी दुकान है, मैं सामान लेने आता तो मैं रोज देखता हूँ एक्सीडेंट। नई बात नहीं है यहाँ पे एक्सीडेंट होना। अल्लाह आपको महफूज रखे, सबको महफूज रखे। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम हमजा है। क्या? हमजा। हमजा, मुझे ये बताओ, ये जो रास्ता खुद से लोगों ने निकाला हुआ है, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा रिस्की है या बस सही है, बस चल रहा है तो चलता है? कराची है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, वैसे है तो कराची, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत रिस्की है, ठीक है। हमारी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ पे अक्सर बाइक वाले जो है ना सामने आ जाते हैं बिल्कुल। इनको चाहिए कि आगे से कट लेके आएँ, ठीक है। यहाँ से ये जो है बहुत ख़राब किया हुआ, रोड तोड़ा हुआ है, एक तो इसके ऊपर से ब्रिज चल रहा है, तो बहुत मतलब वजूहत है यहाँ पे, जिसकी वजह से इनको चाहिए कि वहाँ से लेके आए। थोड़ा सा ज़्यादा जो है ट्रैफिक होता है यहाँ पे, ये है कि ट्रैफिक है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि लंबा लेके आ जाएँ थोड़ा सा,
लेकिन ये तो नहीं ना कि बी रोड के बीच में देखिए आप वहाँ पे ट्रैफिक कितना चल रहा है, ठीक है। और बड़ा हैवी ट्रैफिक है कि यहाँ पर। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अक्सर व बेशतर जो यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है ना, जैसे कि ट्रक वगैरह गुजर रही है, अमूमन वो होते ही बड़े अब किसी और ही प्लेनेट पे पहुंचे होते हैं दिमागी तौर पे, क्योंकि वो ऐसे नशे की हालत में होते हैं, वो देखते नहीं है कि नीचे क्या गुजर रहा है वो। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स यहाँ पे अभी तक हो चुके हैं? देखिए एक्सीडेंट का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कम ही गुजर होता है यहाँ से, लेकिन एक दो बार मैंने देखा हमारी गाड़ी के सामने एक दो बार जो है बाइक वाले आ जाते हैं बहुत स्पीड पे। अब यहाँ से बंदा जो है उनको देखे कि रोड पे देखे कहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से जो है ना थोड़ा मसला है, इनको चाहिए कि ये बंद कर दें, भले आगे से लेके आ जाएं, लेकिन ये बहुत गलत है। अब देखें यहाँ से जा रहे हैं बाइक वाले, कितने बाइक वाले जा रहे हैं, इनको चाहिए, रिक्शा वाला भी आ गया अभी, इनको चाहिए बंद कर दें, बहुत गलत है। बहुत शुक्रिया बात करने जनाब। ये देख लीजिए, ये है आपके और हमारे हालात। हम क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि हम अपनी ज़िंदगियों से आजिज़ आ गए। मतलब हमारे लिए 5 मिनट 50 रुपए पेट्रोल के बचाना इतना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी हमारी नज़र में बेवकूफ़ है। हम इतने डेयरिंग तो शायद नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि ऐसा डेयरिंग होने का क्या फ़ायदा कि जिसमें आप इतना बड़ा रिस्क ले लें कि खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है, आप अपाहिज हो सकते हैं, आप माजूर हो सकते हैं, आपको इतनी बुरे तरीके से चोट लग सकती है एक्सीडेंट के नतीजे में कि खुदा न खास्ता आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप जान से जा सकते हैं खुदा न खास्ता। हम इतने डेयरिंग कैसे हो सकते हैं? हम इतने डेयरिंग, इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? हम कैसे अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से दाव पे लगा सकते हैं? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट को हम लोग कोसने को आते हैं तो फिर हम कोसते रहते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। हाँ, गवर्नमेंट की जहाँ पे कसूर होता है वहाँ पर उनसे पूछने का, उनसे सवाल सख्त से सख्त करने का हमारा इस्तेकाक है, हम करते हैं, वो जवाब देते हैं, कभी नहीं देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये तो वो सवाल है जो हमें आपसे, मुझे, हमें खुद से करना है। वो मैंने जब खुद से करके देखा, यानी कि आप में और हम में से हमने अपने लोगों से करके देखा है, तो यकीन करें कि लोग मानते भी हैं कि रिस्की है, इट्स अ रिस्की बिजनेस। लाइफ आपकी स्टेक पे लग सकती है, जिंदगी, आपकी जान, इससे बड़ी की क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन हम उसको लगा देते हैं स्टेक पे, जानते बूझते लगा रहे हैं। हमें पता है कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है, लेकिन हमने लगा दी। और अफसोस की बात यह है कि जानते बूझते भी हम लोग फिर भी यही रास्ता अपना रहे हैं। मैं जानती हूँ आज प्रोग्राम में इतने लोगों ने मुझसे बात की है और उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आइंदा आज ये हम रास्ता अपना रहे हैं, आइंदा कभी अपनाएंगे। इनमें से सिर्फ 1-2 का मुझे पता है कि वो शायद थोड़ा सा कमिटमेंट पूरा कर लें, बाकी गुजरना सब ने यही वाले इसी रास्ते से। मत अपनाइए ऐसे रास्ते, मत काटिए ऐसे कट जो आपके लिए और बाकी लोगों के लिए खुदा ना खास्ता ज़िंदगी का रिस्क बन सके। मैं आज यहाँ से आपको दिखा रही हूँ ये तमाम चीज़ें, ऐसे लातादाद कट आपको मैं दिखा सकती हूँ। एक प्रोग्राम है उसमें मैं जितना दिखा सकती थी उतना मैंने दिखा दिया, लेकिन मेरे ख्याल में कि लोग माने या ना माने, अगर कुछ ऐसी जगहों पे हमने निशानदही कर दी है तो कुछ आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें और इन तमाम तर कट्स को बंद कर दीजिए, वरना किसी दिन भी आपको बड़े से बड़ा जो अभी तक हमने देखा है यहाँ पे एक्सीडेंट, ये खुदा ना खास्ता किसी डिजास्टर में बदल सकता है किसी वक्त भी, और खुदा ना खास्ता बहुत बड़े पैमाने पे कोई तबाही हो सकती है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, कुछ भी हो सकता है जनाब। ये कराची है। तो आज हमने अपना ये खुसूसी तौर पर प्रोग्राम मुरतब किया है अपने और हमारे, मतलब यानी कि हम इसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ, मिनहैसुल कौम जो कराची की आम आवाम है, हमने उसके नाम किया है। हमें खुद भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना एहतसाब हमें खुद भी करना चाहिए, हमें हर बात पे उंगली गवर्नमेंट पे और इदारों पे, महकमा पे नहीं उठानी चाहिए, जहाँ पे अपना कसूर है वो भी मानना चाहिए और उसकी इस्लाह भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हुकूमत के तरफ उंगली उठाएंगे और उनकी निशानदही करेंगे तो वो अपनी इस्लाह करेंगे, तो इस्लाह करना फिर हम पर भी वाजिब है, उतना ही वाजिब है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त।